नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। देखिए, आपको पता है आपका जो पेपर 1 है पीजीटी के लिए, उसमें जो है 30 नंबर की हिमाचल जीके जो है वो पूछी जाएगी। अब 30 नंबर की हिमाचल जीके पूछी जाएगी मतलब 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का जो है वो रहने वाला है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है, चाहे वो आपका पीजीटी का एग्जाम हो गया या फिर कोई और एग्जाम हो गया जहाँ पर हिमाचल जीके पूछी जाती है। डेफिनेटली आपकी ये सहायता करेंगे। वहाँ पर मिशन एलाइड के जितने भी पार्ट अभी तक हुए हैं ना, उनको एक बार देख लेना। अगर आप पीजीटी की सीरियसली जो है वो तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्स में भी जो है वो मिलती रही है। चाहे वो कोई सा भी एग्जाम आपका क्यों ना हो, चाहे वो एचएएस का एग्जाम हो या पब्लिक सर्विस कमीशन के और एग्जाम। तो चलिए जी, हम सबसे पहले क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज दी लोएस्ट लिटरेसी रेट एमंग मेल्स अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। क्वेश्चन को समझना पहले ढंग से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पुरुषों का जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से क्या पूछा गया है, मेल लिटरेसी रेट के बारे में पूछा गया है, पुरुषों के साक्षरता दर के बारे में पूछा गया है और सबसे कम वाला पूछा गया है। तो पहले हम यहाँ से जितने भी पॉइंट बताएंगे वो आपने नोट करने हैं साथ साथ में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई पॉइंट छूट जाता है आने वाली वीडियोज़ में। तो अभी आपने नोट किया होगा तो अगली बार वो रिवाइज हो जाएगा। तो ये चंबा जिला होगा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब देखो, हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट पहले आपको पता होना चाहिए, वहीं से सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। अगर हम हिमाचल प्रदेश के लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो 82.70 जो है वो हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर हम बात करते हैं कि इसमें से जो है वो मेल लिटरेसी रेट कितना है, तो पुरुषों का लिटरेसी रेट है इसमें से 89.5% जो है वो मेल लिटरेसी रेट है। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम फीमेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो ये कितना है, ये है 75.9%। मेल लिटरेसी रेट हो गया, फीमेल लिटरेसी रेट हो गया। अब बात करते हैं कि हिमाचल के लिटरेसी रेट में सबसे अधिक लिटरेसी रेट कहाँ पर है और सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पर है। तो हिमाचल के लिटरेसी रेट में सबसे अधिक लिटरेसी रेट है हमीरपुर जिले का। हमीरपुर जिले का लिटरेसी रेट 88.2% है। सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ का है, सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो चंबा जिले का है, 72.2% है सबसे कम लिटरेसी रेट। ये भी आपने नोट कर लिया। अब जानिए मेल लिटरेसी रेट के बारे में। मेल लिटरेसी रेट जो है वो सबसे अधिक कहाँ का है, तो सबसे अधिक मेल लिटरेसी रेट ऑब्वियसली जो है वो हमीरपुर का ही है। हमीरपुर का 94.4% करके मेल लिटरेसी रेट है। सबसे कम कहाँ का है, सबसे कम है लिटरेसी रेट मेल का 82.4%। ये कहाँ का है, 82.6% है। ये 82.6% चंबा जिले का। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया सबसे ज़्यादा सबसे कम, होपफुली कि आपने लिख लिए होंगे सारे। अब हम मेल लिटरेसी रेट के बारे में ऑप्शंस देख लेते हैं। सिरमौर जिले की बात करें कि सिरमौर का मेल लिटरेसी रेट कितना है, तो ये 85% है अप्रॉक्सीमेटली। लाहौल स्पीति की बात करते हैं, जहां पर आपको डाउट रहा होगा, तो लाहौल स्पीति का भी 85% ही जो है वो मेल लिटरेसी रेट है। ये ध्यान रखना है, लाहौल स्पीति का 85 है। और अगर हम बात करते हैं सिरमौर की, तो सिरमौर का भी 85 है। किन्नौर जिले की बात करते हैं तो किन्नौर जिले का 87% है मेल लिटरेसी रेट। ये सारे डाटा आपने नोट कर लिया होगा, अभी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज श्रृंग ऋषि टेम्पल। तो बोलते हैं कि श्रृंग ऋषि का मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखो, श्रृंग ऋषि का मंदिर जो है वो कुल्लू जिले में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कुल्लू में जो है वो कहाँ पर स्थित है, कुल्लू के बंजार में जो है वो स्थित है। ये भी ध्यान रखना है। जैसे पीजीटी जैसे एग्जाम हो गए या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एग्जाम हो गए, वहाँ पर कई बार डिस्ट्रिक्ट ना करके जो है वो एग्जैक्ट प्लेस पूछ ले जाता है। तो ये बंजार में श्रृंगा ऋषि का मंदिर जो है वो स्थित है। ये भी ध्यान रखना है, बंजार के बागी विलेज में एग्जैक्टली ये स्थित है। इतना डीप में तो नहीं पूछा जाता, परंतु पूछा जाए तो आपको ध्यान होनी चाहिए बातें। अभी हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्पेसिफिक रूप से कौन कौन से मंदिर हैं और वो मंदिर किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि हडिम्बा माता का मंदिर जो कुल्लू जिले में स्थित है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है ये मंदिर बना हुआ है। तो कुल्लू का जो हडिम्बा माता का मंदिर है वो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। डुंगरी टेम्पल कह के भी जो है वो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कुल्लू में भजौरा टेम्पल है, शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। कुल्लू में बिजली महादेव मंदिर है, पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है कुल्लू में जो है। और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी कुल्लू में है। कुल्लू में जो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है वो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। हमने मनु के बारे में भी जाना था कि मनु टेम्पल कहाँ पर स्थित है, तो वो मनाली कुल्लू में ही स्थित है। वो भी पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है।
अभी कुल्लू का दशहरा होगा तो दशहरे के बारे में भी हम पढ़ेंगे। गिरिराज पत्रिका में हम दशहरे को लगभग कवर कर ही लेंगे सारे के सारे को, वहाँ से क्वेश्चन नहीं छूट सकता फिर आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच राजा ऑफ मंडी है वॉज हेल्ड कैप्टिव बाय महाराजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा। तो बोलते हैं कि कौन से राजा थे मंडी के जिनको कांगड़ा के राजा महाराजा संसार चंद के द्वारा बंदी बनाकर जो था वो रखा गया था। कांगड़ा के राजा संसार चंद को बंदी बनाकर रखा गया था। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने जो था मंडी के राजा ईश्वरी सेन को बंदी बनाकर रखा था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, ईश्वरी सेन जो था ना वो मंडी के राजा हुआ करते थे। हम बलोखरा सीरीज में जो है वो मंडी रियासत जो है वो पढ़ चुके हैं। पता होना चाहिए आपको कि बलोखरा सीरीज जो हमारी है ना उसमें हमने हिमाचल को डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो कवर किया है, तो उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ पर देख लेना। बात हो रही है ईश्वरी सेन की, तो ईश्वरी सेन मंडी के राजा हुआ करते थे। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने इनको 12 वर्षों तक जो था वो बंदी बनाकर रखा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने वर्षों तक रखा गया था, तो 12 वर्षों तक रखा गया था। पहली बात, कहाँ पर रखा गया था, तो नदौन में जो था वो रखा गया था, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन, नदौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये ब्यास नदी के किनारे स्थित है। तीसरा क्वेश्चन, और आपने ध्यान रखना है कि फिर ये निकले कैसे थे, इस जो इनको बंदी बनाकर रखा था यहाँ से कैसे ये रिहा हुए थे। जब कांगड़ा ने जो था वो बिलासपुर को भी तंग करना स्टार्ट किया तो बिलासपुर के राजा हुआ करते थे, उन्होंने जो था वो गोरखाओं को आमंत्रित किया। गोरखा आए और गोरखाओं ने जो था कांगड़ा पर अटैक किया। कांगड़ा पर अटैक किया तो 1805 में गोरखाओं के द्वारा ही जो था वो राजा ईश्वरी सेन को जो था वो यहाँ से कैद से जो था वो मुक्त कराया गया था। और ये आपने ध्यान रखना है बाद में चलकर कि मंडी रियासत 1809 में जो था वो फिर सिखों के अधीन भी जो था वो आ गई थी। विलियम मूरक्राफ्ट ने जो था वो ईश्वरी सेन के समय में ही जो था वो मंडी की यात्रा भी की थी। लगभग 1820 की ये बात है जब विलियम मूरक्राफ्ट जो था वो मंडी से होकर जो था वो गुजरा था और इसने यहाँ से होकर यात्रा की थी। मंडी के राजा ईश्वरी सेन हुआ करते थे। इनकी पूरी कहानी आपको पता चल गई कि किस तरह से ये यहाँ से छूट कर आए थे, किसने बंदी बनाकर रखा था, कितने वर्षों तक रखा गया था, पूरी बात आपने जान ली। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच राजा ऑफ सिरमौर लेड द फाउंडेशन ऑफ नाहन सिटी। तो बोलते हैं कि सिरमौर के किस राजा ने नाहन शहर की नींव रखी थी। सिरमौर के कौन से राजा हुए, हमने पहले भी इनके बारे में पढ़ा है कि ये राजा करम प्रकाश थे। ऑप्शन डी सही आंसर है। राजा करम प्रकाश हुआ करते थे जिन्होंने नाहन शहर की नींव जो था वो रखी गई थी। प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो सिरमौर का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, नाहन में ही जो है वो सिरमौर का हेडक्वार्टर स्थित है। सिरमौर के बारे में क्वेश्चन बनता है तो हम कवर करते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो क्वेश्चन बन चुके हैं ये बन सकते हैं। राजा करम प्रकाश जो था वो सिरमौर के राजा हुआ करते थे और इन्होंने जो था वो सिरमौर की राजधानी जो था वो कालसी से नाहन को भी जो था वो स्थानांतरित की थी। नाहन में इन्होंने एक किला भी बनाया था और नाहन शहर की भी जो था वो स्थापना की थी। ये सारा कार्य जो था वो इनके द्वारा किया गया था। ये बनवारी दास के परामर्श पर किया गया था। बाबा बनवारी दास हुआ करते थे जिनकी राय पर जो था वो किया गया था। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी देख लीजिए। जो नाहन है वो लगभग 1621 के आसपास जो था वो बना था और 1616 से लेकर 1616 से लेकर 1630 तक जो था वो करम प्रकाश का रूल रहा था। इस टाइम जो था वो इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिरमौर के राजा कौन थे जब गुरु गोविंद सिंह जो था वो नाहन आए थे। तो सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश हुआ करते थे, ये आपने ध्यान रखना है, ये नहीं भूलना चाहिए मेदिनी प्रकाश का नाम। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सिरमौर के कौन से राजा थे जिनके द्वारा जो था वो 1857 के विद्रोह में जो था वो अंग्रेजों का साथ दिया गया था। या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा क्या सिरमौर ने साथ दिया था या नहीं दिया था। सिरमौर ने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 के विद्रोह में और उस टाइम जो था वो सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश जो था वो हुआ करते थे। सिरमौर के राजा कौन थे जिन्होंने लिट्टन मेमोरियल जो था वो बनवाया था और ये लिट्टन मेमोरियल कब बनवाया गया था, तो 1878 में ये लिट्टन मेमोरियल बनाया गया था और सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा ही बनाया गया था। सिरमौर में महिमा लाइब्रेरी भी है। आप सभी लाइब्रेरी भी जाते होंगे तो हिमाचल की जो ओल्डेस्ट लाइब्रेरी मानी जाती है महिमा लाइब्रेरी ही जो है वो मानी जाती है और इस लाइब्रेरी की स्थापना राजा अमर प्रकाश के द्वारा की गई थी। अमर प्रकाश जो था वो सिरमौर के राजा जो था वो हुआ करते थे, ये भी नोट करना है। आपने ध्यान रखना है कि सिरमौर रियासत के अंतिम शासक कौन थे। सिरमौर रियासत के अंतिम शासक जो था वो राजा राजेंद्र प्रकाश जो था वो हुआ करते थे। सिरमौर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सिरमौर रियासत जो है ना इसकी स्थापना राजा रसालू के द्वारा की गई थी। इसमें भी कन्फ्यूजन होता है तो ये भी ध्यान रखना है। कुछ नहीं बचा होगा, अब यहाँ से लगभग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कवर हो गए। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोलते हैं व्हेन वाज द फेस्टिवल ऑफ सेंगस्तुम सेलिब्रेटेड इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले में सेंगस्तुम का त्यौहार कब मनाया जाता है। ये सेंगस्तुम त्यौहार जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में।
अब इतनी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ये कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सवां के महीने में मनाया जाता है। फर्स्ट डे ऑफ सवां जो है ये मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से हम और भी पॉइंट जानते हैं पहले तो, फिर यहाँ से थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, याद भी रह जाएगा उससे। देखो लाहौल स्पीति में लाहौल स्पीति में लदराचा मेला मनाया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है कि लदराचा मेला कहाँ पर लगता है, लाहौल स्पीति में लगता है। ये कौन से महीने में लगता है, लगभग जुलाई के महीने में जो है ये लग जाता है। शिशु मेला लाहौल स्पीति में लगता है। लाहौल स्पीति में फागली त्यौहार भी लगता है। लाहौल स्पीति में हालदा फेस्टिवल भी लगता है और लोसर फेस्टिवल भी लगता है। ये लोसर फेस्टिवल है ना, ये तिब्बतियंस के द्वारा मनाया जाता है। तो लाहौल स्पीति के साथ साथ ये किन्नौर में भी देखने को मिलता है, और जहाँ पर अधिक मात्रा में तिब्बतियन रहते हैं वहाँ पर ये मनाया जाता है। दचांग फेस्टिवल जो है ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। एक थॉन थॉन करके फेस्टिवल है, किताबों में पढ़े होंगे तो रिवाइज हो जाएंगे अभी। थॉन थॉन फेस्टिवल भी लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। लच्छांग फेस्टिवल है, लच्छांग फेस्टिवल भी लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। नोट डाउन कर लिया होगा आपने, पता चल गया ना ये सेंगस्टन कब मनाया जाता है, उसका भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है पेपर में, है तो आसान परंतु कंफ्यूज कर देता है अगर याद ना हो तो। देखिए यहाँ पर बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लामा लेक। तो बोलते हैं कि लामा लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। लामा झील की बात की गई है, सिर्फ और सिर्फ लामा झील की। लामा झील जो है वो चंबा जिले में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अभी मणिमहेश यात्रा हुई थी तो आपने सुना होगा कि डल तोड़ी गई, कुछ इस तरह से कहा गया था ना कि डल तोड़ी गई, तो वो झील के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जब शाही स्नान यहाँ पर होता है ना तो ये परंपरा चलती है। मणिमहेश आपको पता है कि भगवान शिव के लिए जाना जाता है। भगवान शिव के दर्शन के लिए लोग यहाँ पर जाते हैं, बहुत श्रद्धा लोगों की होती है। और लैंड ऑफ शिवा भी इसको आप कह सकते हैं, भरमौर की जो साइड है वहाँ पर लैंड ऑफ शिवा आप कह सकते हैं। भगवान शिव की जो है वो बहुत कृपा रहती है। आपने ये ध्यान रखना है कि जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कौन कौन सी लेक्स पड़ती हैं। चंबा शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये रावी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर कौन कौन सी लेक्स जो है वो पड़ती हैं, एक खजियार झील जो है वो यहाँ पर आती है। खजियार झील के अलावा घड़ासरू झील जो है वो यहाँ पर आती है। ये एक तो आपकी ये लामा डल झील हो गई, ये आपने ध्यान रखनी। कई बार लामा डल लिख कर आता है पेपर में, तो लामा डल झील आपने ध्यान रखनी है। आपने साथ में ध्यान रखनी है कि जो मणिमहेश झील है वो भी साथ में ही लगती है। यहाँ पर महाकाली झील भी इम्पोर्टेंट है। महाकाली झील जो है ये भी कहाँ पर पड़ती है, ये भी जो है वो चंबा में ही पड़ती है। तो ये आपने लेक्स चंबा की ही ध्यान रखनी है। बहुत ज़्यादा वाइड नहीं करते हैं लेक्स को, यहाँ तक ही सीमित रखते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा आगे तक एक्सपेंड हो जाएगा और फिर एग्ज़ाम आपको कंफ्यूज भी थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि इतना ही काफ़ी है यहाँ से। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। अच्छा, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी पेपर 1 के लिए हमने टेस्ट सीरीज चला दी है। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं अभी तो आपको टेस्ट 1 भी मिल जाएगा। टोटल टेस्ट होंगे 12। एज़ पर शेड्यूल आपको टेस्ट दिए जाएंगे ताकि आपकी अच्छे से तैयारी जो है वो हो सके। तो पीजीटी के लिए टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से अवेल कर लेना अगर आपको चाहिए वो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है पेपर 2 के अगर नंबर क्लैश हो जाते हैं ना तो पेपर 1 ही है जो आपको आगे तक ले जाएगा, जो आपकी फाइनल सिलेक्शन जो है वो फिर कराएगा। तो पेपर 1 को लाइटली मत लेना किसी भी तरह से। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच रिवर बेसिन इज आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं कि कौन सी रिवर बेसिन पर जो है ये आंध्रा परियोजना जो है वो स्थित है। तो आंध्रा परियोजना के बारे में अभी बात होगी। देखो आंध्रा परियोजना ना शिमला जिले में स्थित है। शिमला जिले में आपने पढ़ी होगी तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा, परंतु ये यमुना रिवर बेसिन पर जो है वो बनी हुई है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यमुना रिवर बेसिन पर जो है वो बनी हुई है, परंतु यहाँ से ध्यान रखना है कि लोकेटेड कहाँ पर है। ये चिड़गांव टाउन जो रोहड़ू तहसील का है वहाँ पर पड़ता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सी तहसील में जो है ये स्थित है। रोहड़ू तहसील में जो है वो ये स्थित है। रोहड़ू तहसील ऑफ शिमला जो है वहाँ पर ये स्थित है। ये पावर प्लांट जो है वो कमीशन किया गया था लगभग 1987 में 1988 के बीच में, और इसकी जो कैपेसिटी है ना वो 16.95 मेगावाट है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैपेसिटी 16.95 मेगावाट। परंतु एक और बात पता होनी चाहिए कि इसको एग्जीक्यूट कौन करता है। तो इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड।
वो अभी आपने जो है वो यहाँ से ध्यान रखनी है। तो आंध्रा परियोजना के बारे में इसकी कैपेसिटी, डिस्ट्रिक्ट, रिवर बेसिन, इसको जो है वो एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी, ये 4-5 क्वेश्चन से ध्यान रखें। और आप क्या परियोजना यहाँ से जान सकते हैं, तो देखो गिरिराज पत्रिका में हमने और परियोजनाएं भी पढ़ी हैं। अभी मुझे लगता है ना कि यहाँ से 4-5 क्वेश्चन जो परियोजनाओं के बन गए वो एनफ है, नहीं तो ऐसा होगा ना कि बहुत आगे तक चले जाएंगे और ना ये रहेगा याद ना कुछ और रहेगा। तो यहीं तक रखते हैं इसको सीमित, क्योंकि एक तो इसकी कैपेसिटी और इसको एग्जीक्यूट कौन करता है वो भी इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटीज़ याद नहीं रहती, कब कमीशन किया गया था, चलो इसको भी याद रख लेना आप। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर जो था वो कौन थे। एक्चुअली में हिमाचल प्रदेश के अगर हम पहले गवर्नर की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न भी अब होगा। कन्फ्यूज़न किस तरह से होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि मेजर जनरल हिम्मत सिंह, इनका नाम भी पढ़ा होगा, तो ये हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ये आपने ध्यान रखना है। और हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर यानी कि पहले राज्यपाल की बात की जा रही है, तो वो थे श्री एस चक्रवर्ती। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, श्री एस चक्रवर्ती का नाम आपने ध्यान रखना है। और मेजर जनरल हिम्मत सिंह का नाम आपको पता चल गया कि ये कौन थे, इनका नाम ध्यान रखना है। अभी आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे, जिनको मुख्य आयुक्त भी कहा जाता है, वो थे श्री NC मेहता। तो NC मेहता का नाम जो है वो आपने नोट करना है। हिमाचल प्रदेश के पहली महिला गवर्नर कौन थी, मैंने पूछा भी था एक वीडियो में आपने, और बहुत अच्छा आंसर करके आपने दिया था सभी ने ही। शीला कौल, श्रीमती शीला कौल जो था वो क्या थी, वो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला गवर्नर थी। हिमाचल प्रदेश के पहले जो चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के वो कौन थे, तो पहले चीफ जस्टिस जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट थे वो थे जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग, इनका नाम आपने ध्यान रखना है। पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी, तो वो थी श्रीमती लीला सेठ, उनका नाम भी ध्यान रखना है। प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हिमाचल प्रदेश के कौन है, तो वो हैं श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। शुक्ला जी का नाम ध्यान रखें। मुख्यमंत्री का तो आपको पता ही है, और तो चीफ जस्टिस का नाम भी आपको पता ही है, जस्टिस MS रामाचंद्र राव, वो चीफ जस्टिस हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। तो वो बेसिक चीज़ें हैं, हमने बहुत बार रिवाइज़ की हैं, वो तो आपको याद रह ही जाएंगी, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, अच्छा इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम पर या तो आपको पीडीएफ मिल जाता है या तो क्विज़ मिल जाते हैं, जहां से आपका रिवीजन हो सके। रिवीजन ही तो हमारा मेन मोटिव है, और कि हमारा रिवीजन अच्छे से हो सके, हमने जो पढ़ा है वो चीज़ें भूले ना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, कुआ ब्याह इज मैरिज बाय कैप्चर एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग। कुआ ब्याह बोलते हैं निम्नलिखित में से किस जनजाति में एक कब्जे के द्वारा या फिर कैप्चर के द्वारा की जाने वाला विवाह है। तो जो कैप्चरिंग एक मैरिज होती है ना किन्नौर में, उसको किन्नौर में नहीं सॉरी, ये जो कुआ ब्याह करके एक कैप्चरिंग मैरिज है ना, ये कहाँ प्रस्थित है, ये स्वांगलास के बीच में प्रचलित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ना पहले तो आप स्वांगलास के बीच में जो मैरिज के टाइप प्रचलित हैं उनके ऊपर एक नज़र डाल लो। स्वांगलास के बीच में जो मैरिज के टाइप प्रचलित है ना, यहाँ पर देखें उसमें जो है तसुद तवाक्ची आ जाता है, ये डाइवोर्स का टाइप है। कुआ भी आ जाता है, ये मैरिज का टाइप है। मजमी ब्याह भी मैरिज का टाइप है। अब देखें यहाँ पर, होपफुली अब अच्छे से नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि और कौन कौन से टाइप हैं, एक बार स्टार्टिंग से ही रिवाइज करते हैं। खसास के बीच में देखिए सबसे पहले कौन कौन से हैं। तो खसास के बीच में जो है वो प्राइनो हो गया, गदर हो गया, ब्याह हो गया, ये मैरिज के टाइप आते हैं। पंगवाल्स के बीच में पिट चुक जो है वो आता है, डोगरी आता है, टोपी लाना विडो मैरिज का टाइप है इनके बीच में, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंगवाल्स के बीच में, गद्दीज के बीच में देखिए बट्टा सट्टा करके है, दान पुन करके है, और झिंड फुक करके है, झंझाड़ा करके है, घर जवांतरी करके है। स्वांगलास के बीच में देखिए तसुद तवाक्ची है, ये एक डाइवोर्स का टाइप यहाँ पर आता है। कुआ ब्याह हो गया, मजमी ब्याह हो गया, और रुस्ताते ब्याह हो गया, ये भी जो है वो स्वांगलास के बीच में जो है वो आते हैं। तो ये हमने 4 ट्राइब्स एक साथ रिवाइज कर ली। खसास हो गया, पंगवाल्स हो गया, गद्दीज हो गया, और स्वांगलास हो गया। तो इनके आपने नोट डाउन करने हैं, या फिर अगर आपकी किताबों पर हैं तो आपने अच्छे से रिवाइज करने हैं। अभी आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो वैसे ही रिवाइज हो जाती हैं। चलिए जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, श्री तीरथ राम वॉज कॉन्फर्ड विद जमुना लाल बजाज अवार्ड इन विच ईयर। तो तीरथ राम जी थे, इनको दिया गया था जमुना लाल बजाज अवार्ड। तो बोलते हैं कि कौन से ईयर में जो था वो तीरथ राम जी को जो था ये अवार्ड दिया गया था। इस तरह के अवार्ड भी ना क्वेश्चन पेपर के सिनेरियो में देखा गया है कि पूछे जाते हैं। तो जमुना लाल बजाज अवार्ड तीरथ राम जी को लगभग 1990 में दिया गया था। 1990 में जो था वो इनको इस सम्मान से जो था वो सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है।
हम यहाँ से ना और भी कुछ जानेंगे, क्योंकि इतना एनफ नहीं है हमारे एग्ज़ाम के लिए। हो सकता है कुछ और क्वेश्चन इनके बारे में पूछ ले जाए, हो सकता है कि पूछ ले जाए कि ये कौन से ज़िले से संबंध रखते थे। तो ये जो था ना, ये ऊना ज़िले से संबंध रखते थे। कौन से ज़िले से? ऊना ज़िले से जो था वो संबंध रखते थे। इन्होंने जो था, आपने ध्यान रखना है कि जमनालाल बजाज अवार्ड भी दिया गया था इनको, लगभग 1990 में जो था ये अवार्ड इनको दिया गया था। ऊना ज़िले से संबंध रखते थे और फ्रीडम फाइटर थे, तो इनको ये अवार्ड मिला था। आपको पता है फ्रीडम फाइटर्स को ही मुख्य रूप से अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं, उनको ही मुख्य रूप से जो है वो अवार्ड से सम्मानित जो है वो किया जाता है। अच्छा, आपने और कौन कौन से ऐसे अवार्ड्स देखे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट हैं पहले भी? तो आपने देखा होगा कि एक तो हमने हिमाचल शिखर सम्मान पढ़ा था कि हिमाचल शिखर सम्मान जो था वो फर्स्ट नंबर का 1994 में दिया गया था, और ये भवानी दत्त शास्त्री जी को जो था वो दिया गया था। भवानी दत्त शास्त्री जी को दिया गया था, ये मंडी ज़िले से जो था वो संबंध रखते थे भवानी दत्त शास्त्री जी। एक हमने पढ़ा था कि बक्सी प्रताप सिंह जी भी थे, जो कि पालमपुर ज़िले से कांगड़ा ज़िले के पालमपुर से संबंध रखते थे, चड़ियार से। इनको तगमा ए शत्रुनाश का अवार्ड जो था वो दिया गया था। तो तगमा ए शत्रुनाश किसको दिया गया था वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको साथ में पता होना चाहिए यहाँ से कि बक्सी प्रताप जी जो था वो कहाँ से संबंध रखते थे। और बाबा कांसीराम जी के बारे में आप नहीं भूल सकते, जिनको पहाड़ी गांधी भी कहा जाता है। और पहाड़ी गांधी कहकर जो था वो इन्हें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो था वो सम्मानित किया गया था। लगभग 1937 की बात है, एक कॉन्फ्रेंस चली हुई थी जहाँ पर इनको इस तरह से जो था वो सम्मानित किया गया था। बाबा जी जो था, बाबा कांसीराम जी जो था वो कहाँ से संबंध रखते थे? कांगड़ा ज़िले से जो था वो संबंध रखते थे। और बाबा कहाँ से एग्जैक्टली संबंध रखते थे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये डाडा सिब्बा एक जगह का नाम है। डाडा सिब्बा होता है ऑप्शन में कई बार दिया हुआ, कई बार देहरा गोपीपुर दिया होता है। तो डाडा सिब्बा में एग्जैक्टली है। अगर डाडा सिब्बा ना देकर देहरा गोपीपुर दे दिया गया तो देहरा गोपीपुर भी आपका सही आंसर जो है वो रहने वाला है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में जान लिया, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, किस तरह से रहा वो जान लिया। आप देखो और भी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर एलाइड जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमने एक अलग से टेस्ट सीरीज़ चलाई है। अब शेड्यूल्ड वे में वो टेस्ट सीरीज़ भी जो है वो आपको दी जा रही है। और उसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा उसमें ये है कि जैसे अभी पीजीटी का एग्ज़ाम आया ना, तो एकदम से बर्डन पड़ गया। अब बच्चे एक तरह भागा भागी कर रहे हैं कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो एलाइड में ऐसा नहीं होगा। अगर आप अच्छे से अभी से तैयारी करेंगे ना, तो आपके पास बहुत मौका है। जब तक एडवर्टीजमेंट आएगी तब तक आप पूरी तरह प्रिपेयर हो जाएंगे। बस आपको उस टाइम रिवाइज ही करना है चीज़ों को। और अभी से अगर आपने टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस रेट इंक्रीज़ हो जाएगी। एलाइड के साथ साथ और एग्ज़ाम में भी जो है वो आपको सक्सेस मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। डेफिनेटली आप अपना फाइनल लिस्ट में नाम देखोगे। तो अगर किसी गोल को अचीव करना है ना, तो एक प्रॉपर प्लान में अचीव हो सकता है वो, और प्लान हम आपको दे रहे हैं प्रॉपर शेड्यूल्ड वे में। चलो जी क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच पास कनेक्ट्स इनर एंड आउटर सिराज। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, परंतु आपको आंसर आना चाहिए इसका। बोलते हैं कि कौन सा दर्रा आंतरिक और बाहरी सिराज को जो है वो आपस में जोड़ता है। मिशन एलाइड की जो लास्ट एडिशन थी ना, वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था और डिटेल से डिस्कस किया था, तो वहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। डेफिनेटली कमेंट करके आपको आंसर जो है वो बताना है। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करेंगे? टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 करके सर्च करना। टेलीग्राम चैनल भी जो है वो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं माइंड मैप बनाकर, तो वहाँ पर भी जुड़ जाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।